आप भी बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, पर आप सोचते हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन फिर भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है? प्रॉब्लम आपकी मेहनत में नहीं, आपके टाइम टेबल में। यस, आज के इस वीडियो में आपको यही बताऊँगी कि कैसे आप इफ़ेक्टिव टाइम टेबल बनाएँ, जिससे आपकी बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत इफ़ेक्टिवली वर्क करेगी। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं अपना रियलिस्टिक डेली शेड्यूल बताऊंगी कि मैं कैसे टाइम टेबल को अपने मैनेज करती हूँ, फॉलो करती हूँ। टाइम टेबल बनाने से पहले हमें खुद से ये 3 क्वेश्चंस ज़रूर करने चाहिए। पहला, आप दिन में रियलिस्टिकली कितने घंटे पढ़ सकते हो? दिखावा नहीं करना है किसी टॉपर का या किसी यूट्यूबर का देख करके स्टडी प्लान हमें नहीं चुराना है। कोई 10 घंटा पढ़ रहा है, वो उसका स्टैमिना, वो उसकी स्टेबिलिटी। हम कितना घंटा, अगर हम 5 घंटा दे रहे हैं तो हमें 5 घंटा भी जेन्युइन देना है, एक्चुअल देना है। हाँ, ये नहीं कि बना लिया, दूसरे का लोगे तो आप 1-2 दिन 3 दिन फॉलो करोगे एंड देन ख़त्म, आप फेल हो जाएंगे। ये चीज़ आप पॉइंट आउट करें। सेकंड क्वेश्चन इज, आप अपने आप से करो, आपका टारगेट एग्जाम क्या है? यस, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो जनरली शुरुआत जो होती है IBPS, RRB, PO क्लर्क, IBPS, PO एंड RRB, सॉरी IBPS, RRB एंड SBI, है ना? क्योंकि दोनों में जनरली लोग PO एंड क्लर्क से ही स्टार्ट करते हैं, सिंपल होता है। सेकंड, जिसमें हमें ये ध्यान देना होता है कि बैंक तो ऑफ कोर्स SBI, IBPS, RRB पे ही हमें देना है, लेकिन द थिंग इज दैट कि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है, बस आपका जो होता है लेवल बढ़ जाता है आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, राइट? दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ हमें ये जानना है कि आपका सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि जो हमारा टोटल टाइम टेबल बनता है वो इसलिए नहीं बनता है कि हम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान दें। नो, द टाइम टेबल इज मेड फॉर जस्ट योर वीकेस्ट सब्जेक्ट। हम अपने वीक सब्जेक्ट को कैसे बिल्ड करते हैं, इसलिए हमारा टाइम टेबल यूजफुल होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइडियल बैंक एग्जाम प्रिपरेशन, विच मीन्स टाइम डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करें। मैं आपको ये स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी कि आप क्वांट के लिए 2 घंटा दीजिए, रीजनिंग के लिए 1.5 घंटा दीजिए, इंग्लिश के लिए 1 घंटा दीजिए एंड जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटा दीजिए। मैं ये सब नहीं बताऊंगी। आज सेइंग दैट कुछ चीज़ें हमारी कॉमन होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश के एडिटोरियल एंड जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, जो कि आपको डेली बेसिस पे करने हैं एट एनी कॉस्ट, किसी भी हाल में आपको करने हैं। एडिटोरियल से ये फ़ायदा आपको होगा कि आपकी रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एरर डिटेक्शन एंड एज वेल एज आपकी वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें इंप्रूव होंगी। एंड जनरल अवेयरनेस में जो सबसे पहली चीज़ मैंने करंट अफेयर्स बोला है वो डेली बेसिस पे, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे अवेयर होना पड़ेगा। ये शुरुआत में आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, नहीं, आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, ऐसा लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हो, लेकिन एक्चुअल में मेंस में जनरल अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो। अगर हमारे अंदर ये माइंडसेट है हमारे अंदर कि रीजनिंग एंड मैथ्स ज़्यादा ज़रूरी है, तो माय डियर सबसे ज़्यादा गेनिंग नंबर जो होता है, जो मेंस के लिए टर्निंग पॉइंट होता है, वो होता है हमारा इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। क्योंकि रीजनिंग एंड मैथ्स जो होता है प्रैक्टिकल चीज़ होता है, तो हम इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करके हम इसे आराम से सीख सकते हैं। लेकिन जो हमारा इंग्लिश होता है और जनरल अवेयरनेस होता है, इसे हमें याद भी करना होता है, इसका हमें कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में इंसर्ट करना होता है किसी भी हाल में। तो हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, मुझे लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि आपको टाइम देना नहीं, आपको पूरा 1 दिन देना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि आप पहले 2 सब्जेक्ट को डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने ले लिया मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस, एडिटोरियल और करंट अफेयर तो आपको डेली बेसिस पे करना ही करना है, लेकिन बाकी जैसे जनरल अवेयरनेस में आपका बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है, स्टैटिक अवेयरनेस भी आता है, राइट? इंग्लिश में आपका वोकैबुलरी भी आता है, ग्रामर पोर्शन भी आता है एंड देन आपका ग्रामर पोर्शन भी आता है, राइट? तो आपको ये करना है, मेरा जहाँ तक मानना है, आप 1 दिन ऐसे करो। फॉर एग्जाम्पल, मंडे आपने क्या किया, इंग्लिश एंड रीजनिंग कवर किया, ट्यूसडे आपने क्या किया, मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस किया। ऐसे करोगे तो 3 दिन आप 2 सब्जेक्ट को प्रॉपर दे पाओगे, चाहे 4 घंटे दो, चाहे 5 घंटे दो, चाहे 10 घंटे दो, और नेक्स्ट 3 डेज आपको जो है बाकी नेक्स्ट आपको कवर करने के लिए मिल जाता है। ठीक है, रही बात जो आपका सैटरडे एंड संडे जो बच जाता है, तो मुझे जहाँ तक लगता है जो सैटरडे संडे होता है आपको प्रॉपर रिविजन
मॉक्स देना है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, मॉक्स पे भी बात करते हैं हम, ठीक है, रिविजन और मॉक्स हम देंगे, ओके। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब नहीं है कि आप जो है 2 घंटा ये पढ़ो, 3 घंटा ये पढ़ो, ऐसा नहीं है। किसी का भाई कॉन्ट कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं होगा, किसी का वीकेस्ट होगा, किसी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करिए। मेरी माने तो एक दिन तो सब्जेक्ट को एटलीस्ट आप दीजिए। और एडिटोरियल एंड जनरल अवेयरनेस आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है एट एनी कॉस्ट। तो फोर्थ थिंग हम नेक्स्ट अगर आपकी बात करें, वीकली टाइम टेबल स्ट्रैटेजी। वीकली मंडे टू सैटरडे आपको केवल कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना है टॉपिक वाइज डेली बेसिस पे। संडे गिल्ट फ्री, मतलब अपने अंदर ये नहीं कि मैं पीछे हूँ, ये वो ऐसा वैसा कुछ नहीं। ऐसी चीज़ें पकड़ो जो आपको रिवीजन करनी हो, जो आपका सबसे वीक पोर्शन हो, जो आपका फॉर एग्जांपल अगर आप सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो सिंप्लीफिकेशन में आपका वो पोर्शन वीक है, तो आप उसको अलग से मतलब रख लो संडे के लिए, मतलब जिससे आप जब तैयारी कर रहे हैं मंडे से टू सैटरडे के बीच में, तो आपकी जो है आपकी बीच में आपकी रुकावट ना आए, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए। ये भी मैंडेटरी है। वीकली का भी मतलब ये होता है कि संडे को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है जैसे वो आपका आखिरी दिन है एग्जामिनेशन का, गिल्ट फ्री, खुल के, जो चीज़ नहीं आ रहा, अगर आपको एक 2 का टेबल भी नहीं आ रहा है ना, तो उसमें पढ़ो, इसमें कर जाओ, ओके। फिफ्थ थिंग इज मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सही तरीके से। मुझे जहाँ तक लगता है जो स्टार्टिंग बिगिनिंग के जो हमारे पास 3 मंथ्स रहते हैं, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड तो करना ही करना है, लेकिन जो 3 आपको टॉपिक चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज यू कैन से आपको मॉक्स देने हैं, क्योंकि अभी तो आप तैयार हो नहीं, अब अपनी स्ट्रैटेजी को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जो है मॉक्स देने हैं, लेकिन टॉपिक वाइज देने। फॉर एग्जांपल अगर आप आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही सर्च करके आपको केवल मॉक्स देना है। अगर आप रीजनिंग में इनइक्वालिटीज पढ़े हैं तो केवल इनइक्वालिटीज का ही मॉक देना है। अगर आप ग्रामर में इंग्लिश में अगर आप एरर डिटेक्शन आपने पढ़ा है, तो आपको एरर डिटेक्शन के ही मॉक टेस्ट देने हैं, तो आपको ऐसे मॉक्स देने हैं, ठीक है। उसके बाद से हमें ये ध्यान, जब 3 मंथ्स आप अपने सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में कर दो कि कोई भी चैप्टर आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें रिविजन करना हो, केवल और केवल रिविजन करना है। रिविजन कर लिया, आपको पता चल गया, यानी कि अगर रीजनिंग में अगर 15 चैप्टर है तो वो 15 आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हो। 3 महीना बस इसमें दो, रीजनिंग इंग्लिश मैथ्स एंड जनरल अवेयरनेस। ये सिर्फ 3 महीने स्टार्टिंग के आप दो कॉन्सेप्ट। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद जो है आप फुल मॉक देना शुरू करो। फुल मॉक जब आप दोगे ना, तब आपके पता चल जाएगा कि कौन सा वीकेस्ट पॉइंट चल रहा है आपका और कौन सा हाईएस्ट पॉइंट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। मुझे जहां तक लगता है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, फर्स्ट अटेम्प्ट में वही बच्चे एग्जामिनेशन क्रैक करते हैं, वही एस्पिरेंट जो सिलेबस को कंप्लीट नहीं, सिलेबस की मास्टरी करते हैं। आप 5 चैप्टर ही पढ़ो, 5 ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन उसका एक कहते हैं ना, उसका ऑपरेशन कर जाओ बढ़िया से, उसको छोड़ो मत, जो कुछ है उसमें पढ़ जाओ। अगर किसी फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं इक्वेशन ले रही हूँ ax² + bx + c = 0, सो वाई आपका जो है वो इक्वल हो रहा है 0 के, यहाँ तक आपको मतलब ऑपरेशन कर जाओ उसका, एक एक बारीकी पढ़ जाओ उसकी, ये चीज़। और याद रखो, हमेशा 1% इम्प्रूवमेंट ही आपको लेकर जाएगा आपकी सिलेक्शन की ओर। एंड लेट्स टॉक अबाउट माई स्टडी रूटीन। सो येस, आई ऑल्सो फॉलो दिस। मैं भी ऐसे फॉलो करती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मंडे को मैंने रीजनिंग एंड इंग्लिश कर लिया, तो ट्यूसडे को मैंने क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस कर लिया अपने। सो येस, मैं भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही करती हूँ। मेरा भी स्टडी रूटीन कुछ इसी तरह का होता है। फॉर मतलब मंडे को मैं रीजनिंग एंड इंग्लिश करती हूँ, एंड देन ट्यूसडे की तरफ मूव करती हूँ तो क्वांट एंड जनरल अवेयरनेस करती हूँ। बस 2 चीज़ को कॉमन रखती हूँ, जो कि है एडिटोरियल एंड देन आपका करंट अफेयर्स, ठीक है। वीकली आपको करंट अफेयर्स पे देना है, मंथ के एंड के बाद मंथली करंट अफेयर्स पे देखना है, आपको इस चीज़ पे भी प्रॉपर ध्यान देना होगा। एंड या ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह, जो भी 2026 में अपनी अटेम्प्ट देने वाले हैं या दे चुके हैं, फिर दोबारा से देना चाह रहे हैं। सो येस, आई एम विशिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन। मैं सबके लिए बेस्ट विशेस कर रही हूँ। इंशाल्लाह जो भी मेहनत हम लोग किए हैं वो ज़रूर सक्सेस होगा और सेटिस्फाइड ज़रूर हम लोग होंगे। सो या
मिलते हैं फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में। एंड या आई एम थिंकिंग दैट कि व्हाई नॉट आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑफ टू डू लिस्ट। सो कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा और जैसा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। We've been waiting for so long. We've been waiting for